तो आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का संपूर्ण 75 जीके जीएस एवं विज्ञान प्रश्न इसमें रहेगा। मैथ प्रश्न को हम देखेंगे अगला दूसरा वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया? कहता किस राज्य ने पहली खनन पर्यटक परियोजना शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, हाल ही में किस देश ने अशोक स्तंभ को प्राकृतिक अनावरण किया गया? माने प्राकृतिक का अनावरण किया गया। हाल ही में किस देश ने अशोक स्तंभ को प्राकृतिक अनावरण किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था या क्या रहा? तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान है वो रहा 131। 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 131वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 67 के ख इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की नीतीश सरकार ने घरेलू उपकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नया उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किस नियुक्त किया गया है? भारत का नया भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्स दिल्ली में इसका स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हाल ही में शामिल हुआ आर्टेमिस समझौता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंतनाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टिलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयपुर में इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया या अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया गया? किस बैंक द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लगाया गया। अगर ट्रेन पूछेगा तो कौन ट्रेन हो जाएगा? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? यानी रामनाथ गोयनका पुरस्कार से कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 पत्रकारों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, की संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कि संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? विधान परिषद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्यूनतम संख्या 60।
नहीं, जबकि न्यूनतम संख्या कितना होती है? 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, Na2O का कहता है Na2O एक ऑक्साइड है, माने कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय है, अम्लीय है, निष्क्रिय है, एवं धर्मी है। तो आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड है Na2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक में आमतौर पर खाली स्थान नहीं पाया जाता है, मतलब जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयनिक बंध नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निस्तापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? तो गैस का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम है जो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 होता है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? मतलब गोलीय दर्पण है, उसके द्वारा जो आवर्धन है 0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत उपकरण है जो जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिजली प्लंक एवं स्विच है जो विद्युत जूल के तापन पर नियम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रव घर्षण को कहा जाता है श्यानता कहा जाता है। RH प्रतिरोधकता वाले तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या होगा? तो RH प्रतिरोधकता वाले तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RH ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध के घनत्व को जो निर्धारण करता है वो करता है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होता है? यानी किसका जो यूनिट है वो ऊर्जा के यूनिट के समान होता है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा, मतलब किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में होता है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा जो आहार घटक है प्रति ग्राम उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, रंगहीन लवक क्लोरोलेस प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्टिड, जो कि जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है? जो ग्लूकोज अणु है वो निम्नलिखित में किसमें टूट जाता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, टिटेनस बीमारी किस विष उत्पादन के कारण होता है? मतलब टिटेनस है वो किसका कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु के कारण टिटेनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फूलदार पौधे में से कौन सा लता का उदाहरण है? निम्नलिखित फूलदार पौधे में से कौन सा लता का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों वाले पौधों जो बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों वाले पौधे जो बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेनेरोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मत में मरम्मत में मदद करता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरियोलर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्रदान होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 39, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात बड़ा होता है आयात से। मैंने कहे का मतलब होता है कि भारत निर्यात ज्यादा करता है आयात से, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में है? तो 42 का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9वां भाग में हमारा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रोगली बिहू अब किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो सही रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर में से सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है हमारा यकृत होता है। ऑप्शन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमने भारत एक खोज का लेखक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी भी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू इसका करेक्ट आंसर होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जबकि खाली बोलेगा कि दक्षिणी बिंदु तक कन्याकुमारी हो जाएगा, जबकि दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो होता है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही होगा, महानदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में पूछा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में पूछेगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? तो ये नारा दिए थे तिलक साहब दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला इकाई क्या होता है?
तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो होता है डेसिबल होता है। ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचा के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचा के टीके की खोज जो किया था वो किया था एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, रक्त के पीएच मान कितना होता है? माने मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो होता है आर्टिकल 356 यानी 70 का ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना ऑप्शन ए 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो भारत का जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951 को शुरू किया गया था। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हो तो आपको नीचे में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर की भी नीचे आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पे आपको मुफ्त में पीडीएफ दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो अगला वीडियो में हम इस प्रकार से अभी कुछ जीके देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग भी देख लेंगे और मैथ को भी देख लेंगे अलग अलग वीडियो में।